देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, लाइट है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 5-6 लेक्चर आएंगे आपको, और 5-6 लेक्चर में पूरा चैप्टर एकदम से कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, जो कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लिए या अदर बोर्ड के लिए भी, सबके लिए वैलिड होगा। और 2025-26 सेशन का जो एग्जाम होगा उसके लिए वैलिड होगा। ये क्लास 10th का लेवल है, ठीक है। उस तरह से हम लोग 11th-12th का भी लाएंगे, बट अभी क्लास 10th के लिए है। तो लाइट के बारे में कहा जाता है कि भाई लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। तो कोई आदमी को पूछेगा, चलता फिरता आदमी रोड पे, कि लाइट क्या है भाई, तो वो बोलेगा भाई लाइट ऐसी चीज है जो हमें देखने में मदद करती है, क्योंकि रात में लाइट खत्म हो जाती है, रोशनी, तो हमें दिखता नहीं है, सूरज डूब जाती है शाम में। ये बोलेगा कॉमन आदमी। आपका दादा मेरा दादा क्या बोलेगा? या कॉमन कोई आदमी है जिसको पता नहीं कुछ भाई, तो वो यही बोलेगा, सीधी बात, कि लाइट ऐसी चीज है जो हमें देखने में मदद करती है ना भाई। इट हेल्प्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, टू सी एन ऑब्जेक्ट, यही करती है लाइट। क्या करती है? किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। वेरी सिंपल। ये एकदम से लेमैन वाला, एक कॉमन आदमी कैसे सोचता है भाई, वो वाला कॉन्सेप्ट है। अब है भाई, इसके बारे में बहुत सारी चीज है, और लाइट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये इसका नेचर क्या है। नेचर क्या है? क्योंकि मेरा जो मेन जो डिस्कशन है वो नेचर के राउंड है, और बहुत सारी बातें हैं, बट हम नेचर समझाना चाहते हैं। नेचर के बारे में ऐसा किताब में लिखा जाता है, डुअल नेचर। कैसा डुअल नेचर है? क्या मतलब भाई? तो लाइट कैसा है ना, दोगला है। कैसा है ये? एकदम दोगला है। दोगला आदमी होता है ना भाई, जिसके बारे में मालूम ही नहीं कर पाइएगा है क्या, है ना भाई, सही है या गलत है, या गिरगिट्टी की तरह रंग बदलता है ये लाइट। क्या मतलब कभी कुछ कभी कुछ। माना आपके साथ है, जैसे 3 दोस्त हैं, जैसे आपका दोस्त होगा, यार होगा, वो क्या करेगा भाई, माना कि मैं हूं भाई, 2 जन मेरा कोई दोस्त है। मुझे मेरा पहला दोस्त ने देखा भाई, कहीं चौक पे मैं भाई हंसी मजाक कर रहा हूं भाई, है पूरा मस्त हूं भाई, चिल मोड में हूं, औने पौने बक रहा हूं भाई, तो आदमी क्या बोलेगा? यह आदमी सही नहीं है मेरे बारे में। मेरा दोस्त एक बोलेगा, या कोई 2 आदमी है, वो मेरे बारे में क्या बोलेगा? औने पौने बक रहा भाई, यह आदमी सही नहीं है, यह आदमी गड़बड़ है। दूसरा आदमी जो मेरे से फिजिक्स पढ़ रहा है, जो मेरे क्लास में बैठा हुआ है ना, जो मेरा डिसिप्लिन देखता है, पढ़ाने का समझाने का तरीका देखता है, वो बोलता नहीं नहीं मास्टर तो बहुत बढ़िया है भैया, मास्टर तो 1 नंबर है, 1 नंबर मास्टर है, ठीक है। अब क्या होगा, पहला जो दोस्त था मेरा, या पहला कोई आदमी है जो चौक पे मेरे को देखा, वो बोलेगा कि जफर कैसा है, बोलेगा कि जफर तो भाई 1 नंबर आदमी है। जो चौक पे देखा था, वो बोलेगा ये आदमी तो सही नहीं है, सही नहीं है, जो जफर है वो सही नहीं है, मतलब कि गलत आदमी है, गड़बड़ सड़बड़ आदमी है। क्योंकि रोड पे, चौक पे भाई, चौक चौराहे पे हंसना बोलना खाना पीना तो सही है, समाज के हिसाब से तो गलत है वो। मेरे बारे में क्या नजरिया है एक आदमी का कि यह आदमी सही नहीं है, गलत है। दूसरा जो आदमी होगा, दूसरा आदमी जो मेरे क्लास में लेक्चर ले रहा है ना भाई, ये चौक वाला केस है भाई, चौक पे, और यहां पे जो मेरे क्लास में लेक्चर ले रहा है जो स्टूडेंट, जो आदमी, वो बोलेगा कि नहीं जफर तो बहुत बेहतरीन आदमी है भाई, यह ही इज एन एक्सीलेंट टीचर, ही इज एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। बोलो क्या बोलेगा? बहुत बेहतरीन आदमी है भाई। तो अब है कि तीसरा कोई आदमी मेरा फीडबैक पूछेगा, कि इसको पूछेगा कि जफर कैसा है, ये वाला आदमी जो चौक पे देखा था मेरे को, तो वो बोलेगा भाई आदमी तो सही नहीं भाई। उसके बाद एक आदमी क्या होगा, जो मेरा लेक्चर लिया है, वो कहेगा कि ये तो आदमी तो बहुत जबरदस्त आदमी है भाई। तो जो तीसरा वाला आदमी जो पूछ रहा है मेरे बारे में, फीडबैक ले रहा है कैसा, गलत है या सही है? वो एक आदमी बोल रहा है गलत है, दूसरा बोल रहा है सही है। तो आदमी क्या करेगा भाई? कंफ्यूज हो जाएगा। एकदम लाइट का नेचर भी सेम वैसा है।
लाइट का नेचर कैसा है? लाइट का नेचर भी एकदम दोगला है। कैसा भाई? एकदम दोगला वाला है, एकदम दोगला है। कहा है कि भाई इसके बारे में बोला जाता है कि लाइट लाइट जो है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लाइट कभी कभी जो सरसों का दाना है या जो बॉल है अपने पास, जो मस्टर्ड सीड बोलते हैं, मस्टर्ड सीड की तरह कभी कभी काम करता है। जो टोमेटो का दाना है भाई, उसकी तरह काम करता है ना भाई। टोमेटो का दाना बोलो, मस्टर्ड सीड बोलो, या हम बॉल बोलते हैं जो क्रिकेट बॉल है, या टेनिस बॉल ले लो, टेनिस बॉल, ये बॉल की तरह काम करता है। कहने का मतलब है कि कभी कभी ये पार्टिकल की तरह काम करता है। अगर ये सारे वर्ड के लिए मैं बोलूंगा कि पार्टिकल की तरह, लाइट का एक नेचर है कि भाई ये पार्टिकल की तरह काम कर रहा है, कभी कभी पार्टिकल करता है। मतलब पार्टिकल की तरह बिहेव करने का मतलब है, यहां से अगर सरसों की दाना अगर मैं फेंकूंगा भाई, तो भाई तेरे पास जाके तेरे चेहरे पे गिरेगी, स्क्रीन पे जाके गिरेगी। ऐसा थोड़े ना भाई, दाना या टोमेटो को मैं फेंकूंगा इधर को गिरेगी, ऐसा थोड़े है यहां से छत पे चले जाएगी, सीलिंग में नहीं जाएगी भाई, जमीन में गिरेगी भाई, खिड़की पे तो नहीं चढ़ जाएगी, है ना भाई, ऐसा तो नहीं दीवार पे चढ़ जाएगी भाई। लेकिन लाइट का एट द सेम टाइम एक नेचर और है। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला यह है, सुबह सुबह क्या कीजिएगा, मॉर्निंग में जैसे आप विंडो को ओपन कीजिएगा, खोलिएगा, तो क्या होगा, विंडो को ओपन करने से लाइट आएगी खिड़की से, थोड़ा सा एक पल्ला खोलिएगा तो उसमें क्या होगा, लाइट आएगी। तो आराम से आप जो बैठे रहेंगे, तो आप इस जगह भी बैठेंगे लाइट के सामने, तो लाइट जब आएगी तो आपको आपके पीछे, आपके आपके आसपास सारे कॉर्नर में और ऊपर जो सीलिंग है वहां भी लाइट पहुंच जाती है। तो भाई लाइट क्या है भाई, ये जादूगर है क्या? क्या चीज है भाई? ये तो अभी कहीं भी चढ़ जा रही है भाई, सांप की तरह ऊपर छत पे चली गई, उस कॉर्नर पे भी दिख रही है, इस कॉर्नर पे भी दिख रही है, ऊपर दिख रही, दाएं बाएं हवा में सब जगह दिख रही। भाई ये क्या बला है भाई, कौन ऐसी चीज है भाई ये? तो इसीलिए लाइट के बारे में बहुत कंफ्यूजन होती है। अभी ये दिस इज वन ऑफ द, क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल, जो फिजिक्स में अभी तक का बोला जाता है कि लाइट वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कैसा नेचर है इसका? अरे भैया पार्टिकल है या वेव है? जो हम ये जो दोगला वाला बोल रहे हैं भाई, ये हवा में उड़ना, मतलब जो लाइट आ रही विंडो से, इधर भी आ रही, इधर भी आ रही, दाया बाया ऊपर नीचे, पूरा आसपास पूरा रूम रोशनी हो जा रहा है। एक गेट खोलते हैं पूरा रोशनी हो जाती है। जैसे पानी आएगा भाई, पानी गेट की तरफ से पानी आएगा तो पूरा रूम में ऐसे ऐसे फैलता जाएगा, बात समझ रहे हैं ना? उस तरह से जैसे आप एक नदी है, तालाब है, उसमें आप पानी को ऐसे, पानी ठहरा हुआ है, थप्पड़ मारेंगे वैसे ऐसे स्लोली स्लोली भाई, थप्पड़ में पानी का वेव ऐसे भागता जाएगा। और उसको छोड़ दीजिए, जैसे नहाते हैं, बड़ा सा टब है ऐसे मान के चलिए, टब में पानी भरा हुआ, उसमें आप जो हैंड से भाई स्ट्राइक करेंगे, पानी ऐसे वेव की तरह भागता जाएगा, ऐसे वेव बनता जाएगा आगे आगे। तो कह रहा कि कैसा है? अरे यार यहां तो पार्टिकल दिख रहा था, यहां पे कैसा है? यहां तो वेव की तरह काम कर रहा भाई। क्या है भाई, या वेव है या पार्टिकल है? तो इसके लिए भाई ये बहुत सारा एक आगे पढ़ेंगे, क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया है भाई। तो बहुत सारी चीज है, वो देखेंगे, आगे की बात है। बट अभी के लिए सिर्फ ये जानना है कि लाइट कैसा है, दोगला है। दोगला मतलब भाई कि ये जफर की तरह है, मान के चलो ये चौक पे तो बहुत गड़बड़ है भाई, यहां पे भाई बहुत ही अच्छा है भाई। जो तीसरा आदमी से भाई, कोई तीसरा आदमी मेरे बारे में मालूम करेगा भाई, तो एक आदमी बोलेगा ये तो सही है, दूसरा आदमी बोलेगा भाई ये तो बहुत अच्छा है। तो वो जो आदमी पूछ रहा, मेरा फीडबैक ले रहा, वो पागल हो जाएगा भाई, अरे भाई है क्या, अच्छा है कि बुरा है? तो इसीलिए मैं क्या हूं भाई, दोगला हूं, मान के चलो। ये लाइट भी क्या है भाई, दोगला है, क्योंकि कभी कभी भाई ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी कभी हमारा ये वेव की तरह बिहेव करता है। इसीलिए बोला जाता है लाइट का जो नेचर कैसा है भाई, ये डुअल नेचर है। कैसा नेचर है? डुअल नेचर है लाइट का, एक पार्टिकल भी और एक वेव भी। ये मैं, मेरा पढ़ाने का भाई ये मकसद यही है कि मैं
नेचर पे डिस्कशन करना चाहता था कि नेचर क्या है। ये क्लास 10th का ही लेवल है भाई, ये अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप करने के लिए है, इंटरेस्ट सब्जेक्ट में पैदा करने के लिए मैं इतना सारा कहानी किस्सा बोल रहा हूँ। तो अब से भाई लाइट क्या है, सिंपल में ऐसा है, एनर्जी है भाई, इट इज एन एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। लाइट हैज ए डुअल नेचर, समटाइम्स इट बिहेव्स एज ए पार्टिकल एंड अदर टाइम्स इट बिहेव्स एज ए वेव। क्या मतलब, कुछ फिनोमेना ऐसी होती है, आसपास की घटना ऐसी होती है जहां पे लाइट हमारा पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और कभी कभी ये आदमी वेब की तरह। जैसे मैं हूं भाई, कोई भी आदमी है, कभी एक ही आदमी देखिएगा बड़ा प्रेम से बात करेगा, है ना, बड़ा प्यार दिखाएगा। सेम आदमी दूसरा वक्त पे दूसरी जगह मिला तो लगेगा भाई किसी का खून पी जाएगा, है ना भाई, सर कलम कर देगा। तो एक ही आदमी का अलग अलग नेचर है भाई। तो सिमिलरली लाइट का भी ड्वेल नेचर है भाई। ठीक है, जैसे आगे और पढ़िएगा भाई, फोटॉन के बारे में पढ़िएगा, है ना भाई। फोटॉन जो है हमारा, है ना भाई, वो भी एनर्जी यूनिट्स होती है, बहुत स्मॉलेस्ट एनर्जी यूनिट्स होती है, जो क्लास 12 में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना ही। उसके दूसरा हो गया, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है भाई, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरह से लाइट के बारे में बोला जाता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट हेल्प्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, है ना भाई, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे लिख लो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना भाई, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, और उसके बाद इट हैज अ ड्यूअल नेचर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट हो गया। फिर आगे हम लोग जो लेक्चर लेके आएंगे, फिर हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो इस तरह से हमें क्या है ना कि ये सब्जेक्ट फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसको हम आसपास की चीज़ों से समझेंगे भाई कि लाइट है क्या एक्चुअल में भाई। औने पौने खाली सीधा सीधी लाइन पढ़ लिया, है ना भाई, तो कुछ फायदा ही नहीं, ना तो आप समझेंगे, एक तो वक्त बर्बाद कर रहे हैं, है ना भाई, अपना जवानी बर्बाद कर रहे हैं, सारी चीज बर्बाद कर रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लाइट। तो लाइट के बारे में भाई एक सिंपल सा चीज है भाई, दो चार पॉइंट्स हैं। एक तो आनंद भी आ गया आपको पढ़ने में, और दूसरा है कि अब ये तीन चार पॉइंट्स अभी आ गए, एग्जाम में आप लिख देंगे भाई अगर आएगा तो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे को इंटरेस्ट डेवलप करना चीज में, जब इंटरेस्ट आएगी तो फिर और भी मजे आएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सेम डेली जो आसपास सराउंडिंग में जितनी घटना होती है उसी से हम फिजिक्स को समझेंगे, और दो तीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो अपना काम बन जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।